जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले जो था हमने अपना वीआर एंड नोचेस कंप्लीट किया था। उससे पहले हमने लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो और बाउंड्री लेयर वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो रहेगा हमारा वो ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड रहेगा। आपने कोई भी वीडियोस लेक्चर पहले देख रखे हो, आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक कंप्लीट पैकेज ये आप लोग को मिल जाएगा जो कि ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे फ़्लो मतलब होना, यानी कि अगर आपका लिक्विड ए प्लेस पे है, उसको ए से बी प्लेस तक लेकर के जाना है तो उसको हम क्या करेंगे, फ़्लो कराएंगे। चैनल मतलब एक चैनल की हेल्प से हम उसको कराएंगे। वहाँ पे हम कोई भी पंप वगैरह नहीं यूज़ करने वाले कि हम कोई पंप यूज़ करेंगे, कोई पाइप यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक प्रेशर जनरेट करेंगे, तब हमारा वहाँ पे फ़्लो होगा। क्योंकि वहाँ पे जब हमने देखा था पाइप फ़्लो में, तो पाइप फ़्लो में जो हमारा फ़्लो हो रहा था वो तभी फ़्लो हो पा रहा था जब मान लीजिए कि ये पाइप है और इस पाइप में एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है और P1 का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है P2 से, तभी वहाँ पे हमारा फ़्लो पॉसिबल हो पा रहा था। यानी कि एक्चुअल में जो पाइप फ़्लो हो रहा था वो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ़्लो हो रहा था। यहाँ पे हम ओपन चैनल में जो फ़्लो अपना कराने वाले हैं, यहाँ पे एक हमारे पास चैनल बना हुआ होगा और उसमें हम फ़्लो कराएंगे। वहाँ पे कोई भी आप लोग का प्रेशर का रोल नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर एक्ट करेगा और वो आप लोग का होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये मैं आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूँ, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती थी, 101.3 किलो पास्कल हम उसको लेते थे, या फिर 10⁵ बार हम उसको लेकर के चलते थे। तो ये वैल्यू आप लोग को मालूम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग की लिक्विड की सरफेस है, जो लिक्विड की या फ्लूइड की सरफेस है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है आप लोग का वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, एयर के। और मैंने आप लोग को बताया था जब भी कोई सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अपना, वो वहाँ पे जो अप्लाई हो रहा होगा वो कौन सा प्रेशर हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा होगा। तो ओपन चैनल फ्लो है क्या एक्चुअली में, तो ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, जब आप लोग का एक चैनल में फ्लो हो रहा हो अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंडर द ग्रेविटी और बेड स्लोप, तीन चीज़ें हमारे पास होंगी। वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग का हो सकता है, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग का होगा फ्री सरफेस पे। और वहाँ पे जो फ्लो अकर होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फ्लो होगा और बेड स्लोप की वजह से। क्योंकि चैनल का, अगर आप इस चैनल को देखो तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा इसका बेड कहीं ना कहीं ऊपर है और इसका बेड क्या है, नीचे है। तो बेड डिफरेंस की वजह से, एक बेड स्लोप की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ स्लोप देखने को मिल रहा है, इस स्लोप की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ओपन चैनल फ्लो हमको डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए ओपन चैनल फ्लो जो होता है हमारा, रिवर फ्लो जो होता है या कोई भी चैनल जो होता है, जो कैनाल में आप लोग का होता है, कैनाल में जो फ्लो होता है वो आप लोग का सब क्या होता है, वो ओपन चैनल फ्लो होता है। ओपन चैनल फ्लो में अगर हम बात करें तो देखिए OCF इज़ द फ्लो इन विच सरफेस अंडर अ प्रेशर दैट इज़ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो आप लोग का ओपन चैनल फ्लो होता है ये एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो आप लोग की सरफेस होती है वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होती है और ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो होता है, और जो चैनल का स्लोप होता है उसकी वजह से वहाँ पे चैनल हमारा फ्लो होता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा अपने आसपास जो कैनाल वगैरह होती है, जो चैनल वगैरह बनाए जाते हैं, जो रिवर बनाए जाते हैं, अगर मान लो कि उनका जो फ्लूड है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ का जो लेवल होता है वो कुछ ऊपर होता है और यहाँ का जो लेवल होता है वो डाउन होता है। यानी कि यहाँ पे इसका हमें कुछ ना कुछ क्या है, स्लोप देखने को मिलता है। तो ये जो स्लोप होता है इसी स्लोप की वजह से वहाँ पे फ्लो होता है। और इसमें जो सबसे मेन रोल रहता है वो किसका रहता है, वो ग्रेविटी का रहता है। और ग्रेविटी में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास होती है। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास चैनल का बेड है जिसके ऊपर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये इसकी अपर सरफेस है जहाँ पर ये आप लोग की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे देखिए आपने जब देखा था तो पाइप फ्लो के केस में क्या होता था, ये वाली जो चीज़ होती थी वो बिल्कुल बंद होती थी, ऊपर से इसके ऊपर एक और बाउंड्री होती थी या नहीं, ये बाउंड्री हमारे पास होती थी पाइप फ्लो के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऊपर कोई सरफेस है ही नहीं। जब ऊपर कोई सरफेस हमारी है ही नहीं तो होगा क्या,
कि जो हमारी सीधी अपर वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, ऊपर वाली जो फ्लूइड की लेयर है, यही हमारे लिए किसका काम करती है, यही हमारे लिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का काम करती है। क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं कि और ज़्यादा कहीं प्रेशर हेड हमको मिल जाएगा, जो कि P/ρg होता था, वो कहीं हमको नहीं मिलेगा। यही हमारे लिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का काम करेगी। तो एक्चुअल में ओपन चैनल फ्लो में होता क्या है कि OCF में लिक्विड की जो टॉप सरफेस लाइन होती है, लिक्विड की जो टॉप सरफेस लाइन होती है, वही हमको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन देती है। मैंने आप लोग को डेटम लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर्स में क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को मालूम होगी। तो ये जो पॉइंट है, इसको मैं आगे भी और डिटेल में डिस्कस करूँगा। बस आप ऐसा अभी आप समझ लो, डिटेल में अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बस मैंने अभी आप लोग को एक पॉइंट इंडिकेट करने के लिए कि ओपन चैनल फ्लो में क्या होता था और पाइप फ्लो में क्या होता था, तो एक तरीके डिफरेंस के लिए इस लाइन को डाल दिया है सर, कि जो ओपन चैनल फ्लो होता था उसमें लिक्विड की जो टॉप सरफेस होगी हमारी, वही हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का काम करेगी। कैसे करेगी वो आप लोग को आगे वीडियो देखते रहो, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सर, ये चैनल क्या होता है। आपने एक चीज़ हमको बताई थी अभी, चैनल, जिसमें हमारा क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। तो हमको ये और बता दीजिए कि चैनल होता क्या है। तो देखिए, चैनल हमारे पास ये एक फिक्स्ड शेप का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारा लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, और उसमें हमारे पास फ्रिक्शन भी वहाँ पे काम कर रहा होता है, और साथ में हमारे कुछ ना कुछ लॉसेज भी वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो चैनल है क्या, एक मीडियम है जिसके थ्रू हमारा फ्लूइड क्या है, फ्लो होता है, जिसके थ्रू लिक्विड क्या है, हमारा फ्लो होता है। अभी चैनल कितने तरीके के होते हैं, तो एक प्रिज्मेटिक चैनल होता है, एक नॉन प्रिज्मेटिक होता है, एक रिजिड होता है, एक मोबाइल चैनल होता है। तो इनके सब के बारे में हम देख लेते हैं। प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है, तो आर दोज इन विच क्रॉस एक्शन, शेप, साइज एंड बेड स्लोप इज कांस्टेंट। एक ऐसा चैनल होगा आप लोग का प्रिज्मेटिक चैनल, जिसका जो क्रॉस एक्शन होगा, उसकी शेप होगी, उसका साइज होगा, उसका स्लोप होगा, वो सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे थ्रू आउट द लेंथ। ऐसा नहीं है कि चैनल अगर वो ए से बी तक जा रहा है तो ए से बी तक जाने के बाद उसकी लेंथ, उसके क्रॉस सेक्शन, उसका शेप चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए, उसका बेड स्लोप चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, ऑल ओवर द लेंथ कांस्टेंट होगा। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं पे बड़ा हो गया, कहीं पे छोटा हो गया, तो वो सब नहीं होगा। स्लोप कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ऐसा वो एक कांस्टेंट स्लोप के साथ होगा। तो वो प्रिज्मेटिक चैनल हमारे पास होता है। और जनरली ये लाइनिंग करके हमारा बनाया जाता है। अब लाइनिंग वाली प्रोसेस मैं आप लोग को इरिगेशन में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करें, लाइनिंग में होता क्या है कि हम सीमेंट से या फिर ब्रिक्स के हेल्प पे लाइनिंग कर देते हैं, जिससे इरोजन नहीं होता है उसकी चारों तरफ, बाउंड्री पे अंदर की तरफ। तो वो हमारे पास नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है, ऑल नेचुरल चैनल वेरिंग क्रॉस सेक्शन, शेप, साइज और नॉन एज नॉन। देखिए, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कौन से होते हैं, जितने भी नेचुरल चैनल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं, क्योंकि उनका शेप साइज़ क्या होता है, वेरी होता रहता है। मान लीजिए कि एक बार आप लोग का जो वाटर है उसमें वो बहुत ज़्यादा आ गया, वाटर का फ्लो क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ की वजह से क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो वाटर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो चारों तरफ की जो सोइल है वो इरोज होना शुरू हो जाएगी, इरोड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो चैनल है वो और बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके का जो चैनल होता है, जिसकी शेप साइज जो है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल हमारे पास होता है। इसके बाद आता है रिजिड चैनल, आर दोज इन विच द बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल, ओनली डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी। यानी कि ऐसा चैनल होता है रिजिड चैनल, जिसकी बाउंड्री जो होती है वो नॉट डिफॉर्मेबल होती है, बाउंड्री आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि चैनल आपने बना दिया ट्रेपेजोडियल शेप का, तो ये जो बाउंड्री है जो आपने बनाई है, अंदर तो लाइनिंग कर ही दी आपने, ये फिक्स्ड कर दी, यानी कि एक तरीके से क्या होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, कंक्रीट की या ब्रिक्स की हेल्प से बनी हुई होती हैं। तो ये तो आप लोग की जहाँ पे आपने बना दी वहाँ पर रहेंगी, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें, जो वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एक बार को इतना वाटर फ्लो हो रहा था, फिर एक बार और वाटर लेवल बढ़ा तो मान लीजिए इतना हो गया, फिर और बढ़ा तो वाटर, तो देखिए जो आपकी डेप्थ है वाटर फ्लो होने की, वो आप लोग की कहीं ना कहीं क्या है, वेरी कर रही है। तो डेप्थ ऑफ फ्लोइंग वाटर जो है वो तो वेरी कर सकती है, यानी कि जो पानी है वो तो कम ज़्यादा बह सकता है, लेकिन जो ये आपने इसकी बाउंड्री फिक्स कर दी है एक बार, ये बाउंड्री कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है, ये बाउंड्री क्या होती है, फिक्स होती है। इसके बाद मोबाइल चैनल क्या होता है, तो मोबाइल चैनल ऐसा चैनल होता है जिसकी बाउंड्री क्या होती है, डिफॉर्मेबल होती है, यानी जिसकी बाउंड्री आप लोग की डिफॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन। मान लीजिए कि एक चैनल था आप लोग का, ये चैनल आपने बनाया था, उसके साथ क्या था कि सिल्टिंग एंड स्कोरिंग वाली कंडीशन थी, ठीक है, सिल्टिंग वाली कंडीशन थी। सिल्टिंग में होता क्या है कि जो सोइल के साथ पार्टिकल आ रहे थे सोइल के, वो आकर के सेटल हो जाते हैं।
अब नीचे आकर के सेटल हो जाएंगे तो इसका बेड लेवल बढ़ जाएगा। अब यहाँ तक सोइल इसमें डिपॉजिट होगी, पहले यहाँ तक सोइल थी इसमें, अब यहाँ तक सोइल होगी, तो पानी इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इसको इरोज कर देगा। इरोज कर करके इसकी जो बाउंड्रीज हैं पहले जो यहाँ तक थी अब वो यहाँ तक हो जाएंगी, यानी कि इसकी बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसा चैनल जिसकी बाउंड्री क्या होती हैं, वेरी करती रहती हैं, जिसकी बाउंड्री वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना मोबाइल चैनल हम उसको बोल देते हैं। सेम उसी की तरह होता है नॉन प्रिज्मेटिक की तरह। आर्टिफिशियल चैनल की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल चैनल को जो होते हैं हैव कांस्टेंट बेड स्लोप एंड सेम क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ, यानी कि ऑल ओवर द लेंथ उनका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। अगर आपने रेक्टेंगुलर चैनल बनाया है तो वो पूरा रेक्टेंगुलर चैनल ही होना चाहिए। अगर आपने ए से बी तक उसको बनाया तो ए से बी तक रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए। अगर आपने उसको ट्रेपेजोडियल बनाया है तो ए से बी तक कैसा होना चाहिए, ट्रेपेजोडियल ही चैनल होना चाहिए। तो इस तरीके का जो होता है उसको आर्टिफिशियल चैनल हम बोलेंगे। और बेड स्लोप भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट, तो वो आपका आर्टिफिशियल चैनल हो जाता है। ठीक है, लेकिन नोट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको याद रखना अपना पूरा ओपन चैनल फ्लो पढ़ते समय, कि इन ओपन चैनल फ्लो वी स्टडी ओनली रिजिड बाउंड्री चैनल। हम किसकी स्टडी करेंगे, हम रिजिड बाउंड्री चैनल की स्टडी करेंगे। हम मान करके चलेंगे कि अगर हमने एक बार चैनल बना दिया तो ये इसी तरीके का बना हुआ रहेगा। ये अजम्पशन हम अपना लेकर के चलेंगे कि इसकी बाउंड्री जो होंगी वो कैसी होंगी, रिजिड होंगी। इसमें आप लोग का क्या है, वाटर लेवल वेरी कर सकता है, बस कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये बाउंड्री क्या रहेंगी इसकी, रिजिड रहेंगी, फिक्स रहेंगी। ठीक है, तो रिजिड बाउंड्री चैनल हम अपना इसमें मान करके चलेंगे। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस आता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के फ्रेम होते हैं कि पाइप फ्लो और चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एक इमेज आप लोग देख लीजिए, ये इमेज से आप लोग को नज़र आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या पाइप फ्लो है, ये हमारे पास ओपन चैनल फ्लो है। तो पाइप फ्लो में क्या है, हमने अपना एक पाइप लिया हुआ है, सिंपल सा एक पाइप लिया हुआ है। अब वो पाइप क्या है, नीचे से अर्थ सरफेस से हम ले रहे हैं डेटम। आप लोग को मालूम है, सर्वे में मालूम है आपको क्या होता है डेटम, लेकिन अभी आप समझने के लिए मान लीजिए अर्थ सरफेस है हमारी। इस अर्थ सरफेस से मान लीजिए ये Z1 हाइट पर है, ये वाला एंड इसका, और ये Z2 हाइट पर है। क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये पाइप कुछ ना कुछ क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो जब ये इंक्लाइंड है तो इसमें हमने क्या करा, इस पाइप में एक छोटे छोटे से होल किए, और इनको होल करने के बाद हमने इसमें पीज़ोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, इसमें पीज़ोमीटर लगा दिया। तो जैसे ही हमने इस पाइप में पीज़ोमीटर लगाया था तो आपको मालूम होगा ये जो हमको मिलता था वो P1/ρg मिलता था, और ये हेड जो मिलता था वो P2/ρg। तो यहाँ पे हमको कुछ लॉस भी देखने, और इन हेड्स को जब हम मिलाते तो हमारे पास एक लाइन आती थी जिसको हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोलते थे। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा ये। इसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोलते थे। इसके ऊपर जो हेड मिलता था V²/2g, और फिर V1²/2g और V2²/2g, ये आपको याद हो तो इसको हम क्या बोल देते थे, वेलोसिटी हेड। एक्चुअल में ये कोई लाइन होती नहीं है, HGL हमारे पास, और जो टोटल एनर्जी लाइन था और जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है, ये कोई एनर्जी लाइन होती नहीं है, ये सब की सब इमेजनरी लाइन होती हैं। हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि ऐसी कोई लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हमको मिल जाती है जिसको हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इसको बोल देते हैं। तो ये डेटम से है। तो इस तरीके का क्या कुछ कंडीशन होती थी हमारी पाइप फ्लो में, जब वहाँ पे हम पीज़ोमीटर लगाते थे तब हमको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन मिलती थी। लेकिन वहीं पर आ जाएँ हम किसकी तरफ, ओपन चैनल फ्लो की तरफ। तो ओपन चैनल फ्लो में क्या होगा, जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ है, जो सोइल है, उसी सोइल के ऊपर सीधा हम अपना चैनल बना देंगे। उसमें थोड़ा सा डैम्प लेंगे, एक स्लोप उसको हम देंगे, और स्लोप देने के बाद उसमें हम अपना सीधा चैनल बना देंगे। यानी कि जो वाटर फ्लो होगा एग्जैक्ट वो हमारा सोइल के ऊपर फ्लो होगा, और सोइल के ऊपर फ्लो होने के बाद उसकी जो एक सरफेस होगी वो सीधा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगी, यानी कि वो सीधा क्या होगी, फ्री सरफेस होगी। और यहाँ पे हमको कोई भी फ्री सरफेस देखने को नहीं मिलती थी, यहाँ पे हमको फ्री सरफेस देखने को मिलेगी। और जो वाटर फ्लो होगा वो इस चैनल का आपको एक बेड दिख रहा होगा जिसका कुछ ना कुछ स्लोप है। तो इस चैनल के बेड स्लोप की वजह से क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे लिक्विड जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा होता था ओपन चैनल फ्लो, और ये होता था हमारा पाइप फ्लो। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सरफेस लाइन आप लोग को दिख रही है, जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इसमें पीज़ोमीटर को लगाने के बाद हमको मिलती थी, इसमें क्या होता है, जो हमारा ओपन चैनल फ्लो होता है, यही हमारी जो सरफेस लाइन होती है, इसी को हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोल देते हैं। यही हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का काम करती है। तो यही मैं आप लोग को वहाँ पे बता रहा था, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोग के लिए रखा था, वहाँ पे बोला था मैंने कि जो ओपन चैनल फ्लो होता है, उस ओपन चैनल फ्लो की जो फ्री सरफेस होती है वही हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को देती है। तो मैं इसी की बात वहाँ पे कर रहा था। वहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आया होगा, बट हाँ अभी आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम अपना एक डिफरेंस देख लेते हैं जो जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले देखिए पाइप फ्लो में अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो वहाँ पे जो हमारा फ्लो होता था फ्लूइड, वो
फ्लो होता था ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता था दो पॉइंट्स के बीच, तब वहाँ पे हमारा क्या होता था, फ्लो होता था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो फ्लो अकर्स होगा ड्यू टू बैड स्लोप, जो चैनल का बैड स्लोप है उसकी वजह से, और ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे फ्लो होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो होती थी, जो हमारे पास डेटम हेड होता था और जो प्रेशर हेड होता था, उन दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिलती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टॉप सरफेस होगी लिक्विड की जो फ्री सरफेस होगी, वो खुद हमको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फ्री सरफेस होती थी, वो इसमें हमें कोई भी फ्री सरफेस देखने को नहीं मिलती थी, वो अपसेंट होती थी। लेकिन यहाँ पे फ्री सरफेस होगी, और वो भी किसके कॉन्टैक्ट में होगी, अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, जो वहाँ का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द ड्रॉप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन, जिसको हम टोटल एनर्जी लाइन भी बोलते थे, एंड द स्लोप ऑफ द पाइप एक्सिस। वहाँ पे हमको कोई भी पाइप एक्सिस और टोटल एनर्जी लाइन के बीच में कोई भी रिलेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में अगर हमारा है ओपन चैनल फ्लो से यूनिफॉर्म फ्लो अगर हमारा हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी ग्रेड लाइन होगी वो इक्वल होगी चैनल बेड के स्लोप के। यानी कि जैसे जैसे चैनल का बेड स्लोप वेरी करेगा, वैसे वैसे हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन है वो भी उसके साथ वेरी करने वाली है। इसके साथ ही एक और डिफरेंस हमने देखा था कि लेमिनार फ्लो जो हमारा होता था, उसके लिए रेनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के केस में लेस देन 2000 होता था, और टर्बुलेंट फ्लो के केस में क्या होता था, 4000 होता था, और ट्रांजिशन के लिए इन दोनों के बीच में वो लाई करता था। वहीं पर अगर हम बात करें अब चैनल फ्लो के केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में, तो जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो लेस देन क्या होगा, 500 होगा लेमिनार फ्लो के केस में, और टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 2000, और इसके बीच में अगर कहीं होगा तो वो ट्रांजिशनल फ्लो हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा एक डिफरेंस है जो कि पाइप फ्लो और चैनल फ्लो में है। तो ये एक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग का बनता है, तो जो भी क्वेश्चन बनने हैं एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछे गए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओपन चैनल फ्लोज में डिफरेंस की वजह से ओपन चैनल फ्लो बेड स्लोप ग्रेविटी की वजह से होता है, इसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह, इसमें फ्री सरफेस होती है क्या, तो नहीं होती। ये सब JEE लेवल पे क्वेश्चन बन चुके हैं, स्टेट JEE लेवल पे, जो मैंने इसमें इंक्लूड करें। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया रेनॉल्ड नंबर के लिए, तो इसको तो हम कई बार पढ़ते हैं वैसे भी, तो हमें ये तो याद हो ही जाता है। लेकिन हमको ये 3 पॉइंट जो बताए मैंने, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप लोग को याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉड नंबर। जैसे कि हमारे पास जो पाइप फ्लो होता था, पाइप फ्लो में हमारे लिए एक नंबर होता था जो काम करता था रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू ρVD/μ होती थी। ये मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताया था लेमिनार फ्लो के केस में, पाइप फ्लो थ्रो पाइप के केस में भी बताया था। तो अभी वैसे ही एक हमारे पास नंबर रहेगा जो कि होगा फ्रॉड नंबर। और जितने भी नंबर थे ये सब मैंने आप लोग को ट्रिक से याद कराई दिए थे। जो हमारे पास 5 नंबर्स थे, ये 5 के 5 मैंने आप लोग को ट्रिक से याद करा दिए थे। तो अगर वो ट्रिक आप लोग क्लियर हो गई तो ठीक है, बाकी वो ट्रिक हमारे एप्लीकेशन पे भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो एप्लीकेशन पे जा करके। फ्रॉड नंबर की अगर हम बात करें, फ्रॉड नंबर क्या होता था, तो फ्रॉड नंबर जो होता था हमारे पास वो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये एक रेशियो होता है फ्रॉड नंबर, जो कि डायमेंशनल लेस नंबर होता है। इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स दो का रेशियो होता है। जब हम इसको वैल्यू रखते हैं, सब सोल्व करके लाते हैं, तो फ्रॉड नंबर जो आता है हमारे पास वो V/√GH, ये एक वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। यहाँ पे V क्या होती है, वेलोसिटी होती है, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। लेकिन H क्या होता है, एच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो एच जो होता है हमारी हाइड्रोलिक डेप्थ होती है, जिसको हम वाई भी लिखते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ, और ये एक्चुअली में करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है जो चेंज होती रहती है चैनल के हिसाब से। अगर मान लीजिए डेप्थ ऑफ फ्लो की बात हो रही होगी तो हम वहाँ पे वाई ले लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि वो डिपेंड करेगा कि हमको किस सिचुएशन में। वैसे हाइड्रोलिक डेप्थ होती क्या है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ होती एरिया अपॉन टॉप विड्थ। तो वो अलग अलग न्यूमेरिकल के हिसाब से जब मैं आप लोग कराऊंगा तो वहाँ पे आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि हमको क्या लेना है वहाँ पे। तो एच जो होता है हमारे पास वो एरिया होता है, सॉरी एच जो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला जो होता है वो एरिया अपॉन क्या होता है, टॉप विड्थ। जो भी एरिया होगा चैनल का, जो भी टॉप विड्थ होगी, उन दोनों का रेशियो हमको क्या देगा, हाइड्रोलिक डेप्थ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि जब मैं आपको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कराने वाला हूँ तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, क्योंकि एक हमको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देखने को मिलेगी, एक हाइड्रोलिक डेप्थ देखने को मिलेगी, ठीक है। एक आर होगी जो कि एरिया अपॉन पेरीमीटर होगी, और एक हमारे पास एच होगी हाइड्रोलिक डेप्थ जो कि एरिया अपॉन टॉप विड्थ होगी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
फ्रॉड नंबर से रिलेटेड आप लोग कुछ सारी चीज़ें बताऊंगा। फ्रॉड नंबर लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। पहले टाइप ऑफ फ्लो देखो। तो टाइप ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें तो दो तरीके की फ़्लो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। एक यूनिफॉर्म फ़्लो होगा और एक हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो होगा। यूनिफॉर्म फ़्लो की बात करें तो यूनिफॉर्म फ़्लो आप लोग का सब क्रिटिकल फ़्लो होगा, क्रिटिकल फ़्लो होगा और सुपर क्रिटिकल फ़्लो होगा। ये 3 जगह डिवाइड होगा। वैसे नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो जो होगा वो भी आप लोग का 3 जगह क्लासीफाई होगा। एक RVF होगा जिसको हम रैपिडली वैरिड फ्लो बोलेंगे, एक GVF होगा जिसको ग्रेजुअली वैलिड फ्लो बोलेंगे, और एक SVF होगा जो हम इसको स्पेशली वैरिड फ्लो बोलेंगे। स्पेशली, ठीक है, ये वाला स्पेशली वाला होता है, स्पेशली वैरिड फ्लो बोलेंगे। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। रैपिडली वैरिड फ्लो कौन सा होता है? तो रैपिडली वैरिड फ्लो होता है फ्लो थ्रू रिवर। जो रिवर से आप लोग का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिडली वैरिड फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। ये ना उल्टा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन आना था इधर, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। ठीक है, तो रैपिडली वैरिड फ्लो कौन सा होता था हमारा? जो हाइड्रोलिक जंप जिसमें हम देखेंगे अपना, तो हाइड्रोलिक जंप में क्या होगा, रैपिडली वैरिड फ्लो हमको देखने को मिलता है। क्योंकि हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है, एकदम से आप लोग का जो फ्लो होता है तो वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज हो जाता है। तो एकदम से वहाँ पे आप लोग का वेरी देखने को होता है, एकदम डेप्थ वहाँ पे चेंज होती है। तो जहाँ पे एकदम से डेप्थ चेंज होती है फ्लो टू फ्लो की, तो उसको हम रैपिडली फ्लो बोल देते हैं। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, फ्लो थ्रू रिवर, जो रिवर से आप लोग का फ्लो होता है जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो लगभग क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, या फिर अगर चेंज भी होती है तो बहुत धीरे धीरे वो चेंज होती है। तो वो हमारा कौन सा होता है? ग्रेजुअली वैरिड फ्लो होता है। उसके बाद होता है स्पेशल वैरिड फ्लो। तो जहाँ पे कैनाल और रिवर, जहाँ पे कैनाल और रिवर आपने देखा होगा कि एक यहाँ से एक रिवर जा रही थी, इधर से एक कैनाल आकर के मिल गई, तो यहाँ पे कैनाल और रिवर होती हैं, वहाँ पे एक फ़्लो हमको देखने को मिलता है मीटिंग पॉइंट पर, जिसको हम स्पेशली वैरिड फ्लो हम उसको बोल देते हैं। तो वो जो हमारा होता है स्पेशल वैरिड फ्लो, जहाँ पे कैनाल और रिवर मिलती हैं, अगर कोई रिवर है उससे फ्लो हो रहा है तो वो एकदम कॉन्स्टेंट डेप्थ पर हो रहा होगा, तो वो हमारे पास ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। और अगर एक हाइड्रोलिक जंप वगैरह बन रहा है तो वो रैपिडली वैरिड फ्लो है। अब हम बात करेंगे सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और इनकी तीनों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इन तीनों की हम बात करें तो याद रखेंगे कि अगर फ्रॉड नंबर क्लासीफाई करता है और डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट कर, ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है ये क्लासीफाई करती है कि कौन सा हमारा टाइप ऑफ फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम फ्रॉड नंबर से देखते हैं। अगर फ्रॉड नंबर लेस देन 1 है तो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होगा। फ्रॉड नंबर अगर 1 है तो क्रिटिकल फ्लो होगा। और फ्रॉड नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। वहीं पर डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करें तो अगर नॉर्मल डेप्थ क्या है, ग्रेटर देन है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से, तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा। नॉर्मल डेप्थ अगर क्रिटिकल डेप्थ के इक्वल है तो क्रिटिकल फ्लो होगा। और नॉर्मल डेप्थ अगर कम है और हमारे पास क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ज़्यादा है, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो वहाँ पे होगा। अब वाई एन नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, वाई सी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है। ये क्या होती हैं, ये आपको थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब होता क्या है कि सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? सब क्रिटिकल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें आप लोग का जो वाटर है, लिक्विड है, वो आसानी से फ्लो हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए चैनल का बेड है और इसके ऊपर ये हमारे पास क्या है, वाटर का एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड की एक सरफेस है और ये कोई भी डेप्थ आप मान लीजिए, ये हमारे पास डेप्थ है वाई एन, जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो अगर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है तो ये फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से फ्लो हो जाएगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, अपना फ्लूइड आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो सब क्रिटिकल। और अगर मान लो कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल होगी, तो हमारे पास क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, यानी कि फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लो कम होने का मतलब ये है कि मान लो कि ये हमारे पास नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो थी और ये इससे नीचे कहीं पे हमारी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो थी। तो अगर वाई एन क्या है, कम होकर के यहाँ पे आ गया, वाई सी के इक्वल आ गया, वाई एन जो है कम होकर के वाई सी के इक्वल आ गया, तो क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा और पानी क्या है, कुछ कम फ्लो होगा, लिक्विड कुछ कम फ्लो होगा। वहीं पर सुपर क्रिटिकल की बात करें तो सुपर क्रिटिकल में क्या है, जो वाई एन है कम होकर के नीचे आ जाएगा वाई सी से भी, तो वाई सी से भी नीचे आ जाएगा। तो देखो डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी कम हो गई। ये चैनल का बेड था तो बहुत कम डेप्थ के साथ वाटर फ्लो हो रहा है, तो जब बहुत कम डेप्थ के साथ वाटर फ्लो होगा तो वो क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल हो गया, यानी कि अब हमारे लिए क्या है, फ्लो को फ्लो होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा फ्लो को कराने में। तो ये हमारे पास क्या है, एक दिक्कत हो जाएगी फ्लो को कराने में। तो इस तरीके का जो फ्लो होता है उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोल देते हैं। तो आप लोग क्लियर हुआ होगा, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल।
आप लोगों को सब क्रिटिकल मतलब अगर मान लीजिए चैनल का बेड है तो चैनल के बेड से एक अच्छी खासी डेप्थ पर क्या है फ्लो हो रहा है, और यहाँ कहीं पर हमारी क्रिटिकल डेप्थ फ्लो कर रही थी। तो क्रिटिकल डेप्थ से अगर ऊपर फ्लो हो रहा है तो हमारे पास सब क्रिटिकल है, आसानी से फ्लो हो जाएगा। क्रिटिकल पे आ गई फ्लो करके नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया डेप्थ, यानी कि कम पानी हो गया है, तो वाई सी के इक्वल अगर वाई एन हो गया, नॉर्मल डेप्थ होगी, तो पानी अब कम फ्लो होगा। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, क्रिटिकल से भी नीचे आ जाए, तो वो सुपर क्रिटिकल हो जाता है, यानी कि पानी की डेप्थ अब बहुत कम हो गई है और बहुत हल्का हल्का वहाँ पे वाटर फ्लो होगा, यानी कि अब खतरा हमारे लिए बढ़ जाएगा वाटर को फ्लो कराने में। तो ये हमारे पास होता है सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुए होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक कंट्रोल सेक्शन होता है। तो कंट्रोल सेक्शन क्या होता है? अ सेक्शन इन विच फिक्स्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज। तो अभी आपने देखा था जैसे जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी कर रही थी वैसे वैसे डिस्चार्ज भी कर रहा था। कहीं डेप्थ बहुत ज़्यादा थी सब क्रिटिकल फ्लो में तो डिस्चार्ज बढ़िया हो रहा है, क्रिटिकल में आ गई तो थोड़ा कम हो जा रहा है, सुपर क्रिटिकल में आ गई तो बहुत कम हो जा रहा है। लेकिन एक ऐसा सेक्शन जहाँ पर हमको डेप्थ ऑफ फ्लो में वाई में और डिस्चार्ज में एक प्रॉपर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो वो हमारा कंट्रोल सेक्शन होता है। और अगर हम बात करें सब क्रिटिकल फ्लो में, तो जो डाउन स्ट्रीम सेक्शन होता है वो कंट्रोल सेक्शन होता है, और जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है उसमें अप स्ट्रीम जो होता है वो कंट्रोल सेक्शन होता है। और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एसएससी जेईई में नहीं, बाकी के ए जेईई एग्जाम में भी, स्टेट ए जेईई एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने इसको अलग से वन लाइनर की फॉर्म में आप लोग के लिए इंक्लूड कर दिया है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो जो डाउन स्ट्रीम सेक्शन होता है वो होता है, और फोर सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डाउन स्ट्रीम, और सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए अप स्ट्रीम सेक्शन जो होता है वो हमारे पास कंट्रोल सेक्शन होता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, अलग से मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओसीएफ, यानी कि ओपन चैनल फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस तरीके से होता है। तो देखो भाई, ओपन चैनल फ्लो यानी कि मान लो कि कोई हमारे पास नहर कैनाल है, ठीक है, कोई क्या है कैनाल है, ठीक है, कैनाल से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। या आप मान लो कि कोई रिवर है, रिवर से आप लोग का नदी है, कोई नदी से आप लोग का फ्लो हो रहा है, तो वो सब का सब क्या ओपन चैनल फ्लो। अब जब आप लोग देखोगे, मान लो कि नहर, कैनाल तो आप सबने देखी होगी ना, तो जब कैनाल आपने देखी होगी तो मान लो कि कैनाल है और इससे आप लोग का, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आप लोग की कैनाल है और ये आप लोगों का कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ऐसा हमको दिख रहा है। सामने से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है और साइड से देख रहे हैं तो ऐसा। अब मान लो इसमें इस डेप्थ तक वाटर फिल हो रहा है और सामने से देख रहे हैं तो इस डेप्थ तक वाटर फिल हो रहा है। तो जब आप देखोगे तो चैन इस तरीके से पानी चल करके आ रहा होगा, ये पानी चल करके आ रहा होगा। तो जब नीचे आप देखोगे तो नीचे जो बेड है इसके बेड के कॉन्टैक्ट में वाटर होगा, वाटर फ्लो होगा तो बिल्कुल उसके कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लूइड में जो फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लेयर्स की फॉर्म में क्या होता है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर एक रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि आप देखोगे तो इस तरीके का फ्लो प्रोफाइल हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जीरो प्रोफाइल होगा, उसके ऊपर जैसे जाओगे तो धीरे धीरे हमको वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आएगी। फिर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कंडीशन एक ऐसी आएगी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद क्या है, कम हो जाएगी और यहाँ पे फ्री सरफेस की जो स्ट्रीम वेलोसिटी होगी, जो नदी की ऊपर की सरफेस होगी, नहर की ऊपर की सरफेस होगी, उसके ऊपर की वेलोसिटी हमको देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें पाइप फ्लो के केस में, तो पाइप फ्लो के केस में आपने देखा था, क्योंकि ऊपर भी सरफेस होती है, उसके चारों तरफ सरफेस होती है, तो इसलिए उसकी जो प्रोफाइल आती थी वो कुछ इस तरीके की पैराबोलिक आती थी, यानी कि ऊपर भी वेलोसिटी जीरो होती थी, नीचे भी वेलोसिटी जीरो होती थी, और कहीं मिड में जो होती थी वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको देखने को मिलती थी, क्योंकि ऊपर सरफेस है नीचे। लेकिन इसमें तो सिर्फ नीचे नीचे ही सरफेस है ना, तो नीचे नीचे सरफेस है तो नीचे तो पोर्शन हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे तो वेलोसिटी नामात्र के लिए देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी, नो स्लिप कंडीशन की वजह से। और ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन आएगी कि फ्री सरफेस पे वेलोसिटी कम होगी और फ्री सरफेस से जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो वेलोसिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जब वेलोसिटी जहाँ पर हमको ज़्यादा देखने को मिलती है उसी को हम बोल देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी डेप्थ रेंज, उसको हम बोल देते हैं कि वहाँ पर हमको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर ओपन चैनल फ्लो है तो ओपन चैनल फ्लो पे जो ऊपर की सरफेस होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ पानी नहीं चलता है और ना ही नीचे सबसे ज़्यादा तेज़ पानी चलता है। जो फ्री सरफेस होती है उससे जैसे ही आप कुछ थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ पे हमको बहुत तेज़ पानी चलता हुआ दिखाई देगा, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ वहाँ पे पानी हमको चलता हुआ नज़र
आएगा। और वही डेप्थ हमको याद रखनी होती है और उसी डेप्थ को हम क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी डेप्थ रेंज हम उसको बोल देते हैं। और प्रोफाइल आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल हमारी वहाँ पे क्रिएट होती है जो ओपन चैनल फ्लो में होती है। नीचे हमारे पास जेड है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, और ये हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ है, इस ओवरऑल डेप्थ का ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जो भी डेप्थ आपकी रही हो उसका मल्टीप्लाई करा दो 0.05 से लेकर के और 0.15 वाई तक जो है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सपोज ऐसा मान के चलो, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, ये पूरी जो डेप्थ है वो 100 सेंटीमीटर लें, मीटर लें, चलो 100 मीटर ले लिया। पूरी जो डेप्थ है 100 मीटर है। तो अगर मैं कहूँ कि इस 100 मीटर में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी इस 100 की मल्टीप्लाई कराओ 0.05 से, और इस 100 की मल्टीप्लाई कराओ 0.15 से। तो जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आएगा, 5 मीटर आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 मीटर आएगा। यानी कि टॉप सरफेस से, जो कि पूरा 100 मीटर था, पूरी डेप्थ क्या थी, 100 मीटर थी, लेकिन इस 100 मीटर से जैसे ही आप या तो 5 से 15 मीटर, ठीक है, 5 से 15 मीटर के बीच आप नीचे आओ फ्री सरफेस से, तो वहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर एक डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर की 100 मीटर है, तो आपको फ्री सरफेस से 5 से 15 मीटर नीचे आना पड़ेगा, जहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी की जो रेंज होती है, ये रेंज हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो याद रखेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.05 वाई से लेकर के 0.15 वाई तक होती है। और जहाँ पर वाई की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को 100 रख के दिखाई है, और इस 100 की वजह से भी आपने देखा कि 5 से 15 मीटर नीचे जब आप आओगे तो वहाँ पर हमको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी आता है फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो फ्री सरफेस से एवरेज वेलोसिटी देखने को मिलती है 0.6 वाई पे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं एवरेज वेलोसिटी को निकालने की। एक कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो चैनल है वो सैलो हो, उसकी डेप्थ ज़्यादा ना हो, और एक ऐसा हो सकता है कि चैनल बहुत ज़्यादा डीप हो। चैनल क्या हो, बहुत ज़्यादा डीप हो। तो दो कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास सैलो स्ट्रीम है, कब हम बोलेंगे सैलो स्ट्रीम है, अगर चैनल की डेप्थ जो है वो 3 मीटर से कम है, चैनल की डेप्थ क्या है, 3 मीटर से कम है, तो उसको हम सैलो स्ट्रीम बोलेंगे। और उस केस में जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे 0.6 मीटर वाई पे, सॉरी 0.6 वाई पे हम निकालेंगे अपनी। ठीक है, तो वो हमको जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें मॉडरेट डीप चैनल है, तो मॉडरेट डीप में एक तो हम निकालेंगे 0.2 वाई पे निकालेंगे, ठीक है, और एक हम निकालेंगे 0.8 वाई पे। और जो भी दोनों का आएगा, दोनों का एवरेज ले लेंगे, और दोनों का एवरेज हमको क्या दे देगा, मॉडरेट डीप स्ट्रीम चैनल में एवरेज वेलोसिटी फ्लो की हमको दे देगा। तो ये दो पॉइंट भी आप लोग को याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेलोसिटी इक्वेशन यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो। वेलोसिटी इक्वेशन की हम बात करेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी इक्वेशन कौन सी होती है जो ओपन चैनल फ्लो में हम यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वेशन यहाँ पे हम बात करेंगे, चेजी की देखेंगे, मैनिंग्स की देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस हम देखेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए करना चाहता हूँ। एक मिनट आप देखिए इसको। देखिए सारा कंटेंट हमारे पास रेडी है आप लोग। देखिए ये हमें एक अवार्ड मिला था जो कि स्टूडेंट चॉइस अवार्ड था। यहाँ पे आप देख सकते हो वीआईपी सिविल गुरु के लिए क्लास प्लस की तरफ से अवार्ड हमको दिया गया था। तो इसमें बोला ये गया था कि आप सबसे ज़्यादा जो है कोर्स हमारा वो ज्वाइन करा था स्टूडेंट ने, सबसे ज़्यादा पसंद किया था स्टूडेंट्स ने, सबसे क्वालिटी एजुकेशन हमने दिया था, हाई क्वालिटी एजुकेशन, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारा कोर्स जो था वो ये, इसके लिए हमें अवार्ड दिया गया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, जिस पे हमारे दो कोर्स अभी चल रहे हैं। एक कोर्स है हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, और एक कोर्स है हमारा जो अभी आप देख रहे हो, ये वन लाइनर है, प्लस कॉन्सेप्ट भी हैं, प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें हमारे कराए गए हैं। जो कोर्स अभी आप देख रहे हो, इसकी वैलिडिटी जो है 1 से 1.5 साल की वैलिडिटी है। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेंगी, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग को मिलेंगे जो अलग अलग एईसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस कंप्लीट पैकेज का प्राइस जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस कंप्लीट पैकेज का जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ है। इतना डिटेल में आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और जो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा कर के आप एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अभी प्राइस ड्रॉप चल रहे हैं, जा कर के आप ज्वाइन करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को
मिलेगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एजी एग्ज़ाम अगर कोई भी है तो उसके लिए 1 नंबर कोर्स ही हमारा होने वाला है। उसके बाद ही गुप्ता एंड गुप्ता बुक जिनकी पहली पसंद होती है, क्योंकि 1 नंबर बुक है। इस बुक की खास बात ये है कि यहाँ पे जितने भी इन्होंने कॉन्सेप्ट कवर करे हैं वो सभी वो कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं जो अलग अलग किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो इस बुक की यही खास बात है। तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन, कंप्लीट डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को, पीडीएफ भी, वीडियो सॉल्यूशन भी, वहाँ पे इमेजेस की हेल्प से, वो सब आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो कि 399 का आप लोग को पड़ेगा। और उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 से 1.5 ईयर तक होने वाली है। तो आप चाह करके उसको, नीचे से लिंक आप लोग को दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे एप्लीकेशन का नाम जो है वो वीआईपी सिविल गुरु है। तो वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे जो चैनल का नाम है उसी से आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपको चैट का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से हमसे चैट कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, 8077283538। इस पे जा कर के आप हमसे कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो इस पे हमें मैसेज करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो इसमें तो इतना ही था। बाकी चलिए अपना वहीं पर जाते हैं टॉपिक पे। देखिए काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पे मैंने आप लोग को इमेजेस वगैरह सब, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये तो हो गया था हमारा टाइप ऑफ फ्लो, ये भी वेलोसिटी प्रोफाइल हो गई थी। अब हम देखेंगे वेलोसिटी, कि अगर कोई भी हमारा ओपन चैनल फ्लो है, कोई भी चैनल अगर हमारे पास है और उस चैनल में अगर हमारा फ्लो हो रहा है, उस चैनल में अगर हमारा फ्लो हो रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लो होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो भाई साहब, उसको वेलोसिटी को पता करने के लिए ओपन चैनल फ्लो में तो चेजी आते हैं, चेजी साहब आते हैं और अपनी एक इक्वेशन देते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कोई भी ओपन चैनल फ्लो है उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कितनी वेलोसिटी के साथ हो रहा है। तो चेजी आकर के जो इक्वेशन देते हैं वो इक्वेशन देते हैं ये V=C√R/S, ठीक है। जहाँ पे C अपना खुद का चेजी कांस्टेंट देते हैं और इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताते हैं, जो मैं भी आप लोग को बताऊंगा। R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, S जो होता है स्लोप होता है, और V जो होती है वो वेलोसिटी जो हमको कैलकुलेट करनी थी ओपन चैनल फ्लो में, तो उन्होंने अपनी इक्वेशन दी। याद रखना चेजी कांस्टेंट जो होता है ये यूनिट लेस नहीं होता है, ठीक है। याद रखना ये यूनिट लेस नहीं होता है, क्योंकि इसकी डायमेंशनल फार्मूला बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि चेजी कांस्टेंट का डायमेंशनल लेस फार्मूला क्या होता, सॉरी, चेजी कांस्टेंट का जो डायमेंशन होती है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, डायमेंशन लेस नहीं होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। जब आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो V/√RS करके निकाल लेंगे। स्लोप की कोई यूनिट है ही नहीं, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से जब आप इसकी निकालेंगे आर, तो आर क्या होता है आप लोग के पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, जो कि एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है। तो एरिया का तो मीटर स्क्वायर हो गया, वेटेड पेरीमीटर की यूनिट मीटर हो जाएगी, तो कैंसिल करके यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे सबको तो ये आप लोग की यूनिट निकल करके आ जाएगी, इसका डायमेंशनल फार्मूला। एस जो होता है वो चैनल का बेड स्लोप होता है, एच आर जो होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था हाइड्रोलिक डेप्थ जो था वो एच हमने लिया था, जो कि हमारे पास क्या था, एरिया अपॉन टॉप विड्थ था, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो हमारे पास आर है, जो कि एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आप देख लीजिए अपने हिसाब से, इसको आप देख लीजिए। एक को हैट करके याद कर लीजिए, हैट टोपी होती है ना, हैट हैट। और एक को रैप करके याद कर लीजिए, रैप सॉन्ग होते हैं ना, रैप सॉन्ग, तो रैप करके याद कर लीजिए। एक को हैट करके याद कर लीजिए कि हैट जो होता है वो एरिया अपॉन टॉप विड्थ होता है, और रैप जो होता है वो एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आप बोलो तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी दूंगा, नोट्स में मेंशन करके आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद देखिए जो फॉर्मूला यहाँ पे हमको दिया था चेजी ने, वो V=C√RS तो दे दिया। अब हम आर भी चलो कैलकुलेट कर लेंगे, हम एस भी देख लेंगे चैनल का, लेकिन सी को कैसे देखेंगे, तभी तो हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो इन्होंने कहा था चेजी कोफिशिएंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले चेजी ने अपना दिया था कि C= आप क्या करो, आप C= अंडर रूट में 8G/F ले लो।
जहाँ पे ATG अपॉन एफ लोगे तो एफ जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर आपको मालूम ही होगा, जिसको हम ड्रैग फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। वो यहाँ पे रखो, जी आपको मालूम है, सी की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वी इजिकल टू सी अंडर रूट आर एस। सी आपको पता चल गया, आर एस पता ही था, तो वी निकाल दो यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कूटर्स। तो कूटर्स अपना एक फॉर्मूला देते हैं, वो कहते हैं कि सी अगर आपको निकालना तो सी इजिकल टू 23 प्लस के 0.0155 अपॉन एस प्लस के 1 अपॉन एन, और मेन अपॉन में 1 प्लस के 23 प्लस के 0.00155 अपॉन एस, और मल्टीप्लाई बाई एन अपॉन अंडर रूट आर। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करो, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो है सी की वैल्यू निकाल लो। देखो भाई मजाक नहीं, ये फॉर्मूला जो है हमारा वो पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा चुका है कि कूटर्स की सही इक्वेशन बताओ कौन सी होगी करेक्ट इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। और याद रखना एन जो है वो कूटर्स रफनेस कोफिशिएंट है। आर तो हमको पता ही है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एस हमको पता है बेड स्लोप है, लेकिन ये एन क्या है, तो एन बला है आप लोग के लिए कूटर्स रफनेस कोफिशिएंट। तो कूटर्स रफनेस कोफिशिएंट जो है आप लोग के लिए वो एन होता है, ठीक है। इसने इसकी अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वैल्यू गिवन है। आप लोग को ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। तो हमने चेजी देखा। तो चेजी के बाद दूसरे आते हैं भाई साहब, ये कहते हैं अच्छा चेजी साहब आपने इक्वेशन दी, हम भी आपको एक इक्वेशन देते हैं जिसको हम अपने नाम पे दे रहे हैं। मेनिंग साहब थे, तो मेनिंग सा करके अपनी इक्वेशन देते हैं जिसको मेनिंग इक्वेशन कहते हैं। तो मेनिंग आकर के कहते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप हमारी फॉर्मूले से कीजिए 1/n आर की पावर 2/3 और एस की पावर 1/2। तो वो बोलते हैं कि n क्या होगा सर, तो उन्होंने बोला n हमारा कांस्टेंट होगा। जब चेजी ने अपना कांस्टेंट c लिया तो हम भी अपना कांस्टेंट ले रहे हैं, तो मैनिंग ने अपना कांस्टेंट लिया m n, और उन्होंने बोला कि n जो होगा वो मैनिंग कांस्टेंट होगा, जो कि डिपेंड करेगा सरफेस कंडीशन के ऊपर एंड हाइट ऑफ रफनेस के ऊपर, कि कितनी हाइट तक हमारा वो चैनल है, कितना डीप चैनल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और सरफेस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना ये भी हमारा यूनिट लेस नहीं होता, इसकी डायमेंशन भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो एल की पावर -1/3 और टी की पावर 1 इसकी डायमेंशन होती है, ये आप याद रखेंगे। आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, वही एरिया अपॉन हमारे पास पेरीमीटर होता है जिसको हम रैप बोलते हैं, तो रैप से आप याद कर लेंगे। और ए एस जो होता है हमारे पास चैनल बेड स्लोप होता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस तरीके से इसको मैनिंग इक्वेशन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डिस्चार्ज थ्रू चैनल। चलिए आपने वेलोसिटी बता दी, ठीक है, लेकिन हमको तो ओवरऑल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है ना, मेन मकसद तो डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आप निकाल ही लोगे, कि चैनल कितना बड़ा बनाया है ये तो आपको पता ही होगा ना। जब आपने चैनल बनाया तो आपको पता होगा कितना बड़ा चैनल आपने बनाया है। तो वेलोसिटी हमने आपको बता दी, लगाओ फॉर्मूला, निकालो डिस्चार्ज। मीटर क्यूब पर सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज आ जाता है। यहाँ पे ए क्या हो जाता है हमारे पास, तो ए हमारे पास हो जाता है सर एरिया, वी हमारे पास क्या हो जाता है, तो वी हमारे पास हो जाती है वेलोसिटी मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। ये 2022 की हमारी पहली वीडियो है, 2022 की पहली वीडियो हमारी है जो मैं आप लोग के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन या मोस्ट इफ़िशिएंट चैनल सेक्शन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट इफ़िशिएंट चैनल सेक्शन कौन सा होता है हमारा, तो मोस्ट इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें तो ऐसा चैनल जिसको बनाने में कम से कम खर्चा हमारा आए, उसको हम मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बोल देते हैं। और मोस्ट इफ़िशिएंट चैनल ऐसा चैनल होता है जो हमारा डिस्चार्ज कैरी करे मैक्सिमम और वेटेड पेरीमीटर हो मिनिमम, यानी कि मिनिमम पेरीमीटर देखने को मिले और मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिले, तो मोस्ट इफ़िशिएंट चैनल हमारे पास हो जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल की बात करें तो उसको कम से कम खर्चा हमारा आना चाहिए चैनल को बनाने में, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल हमारे पास हो जाता है। तो यार इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। बाकी एक बार आप कंटेंट देख लीजिए, एक नंबर कंटेंट है ये, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है। इसकी सारी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है कोई भी यहाँ से नहीं छोड़ा हुआ है। देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन है, ट्रेपेजोडियल सेक्शन है, ट्रेपेजोडियल के बाद सर्कुलर सेक्शन होगा, सर्कुलर सेक्शन है। इसके बाद हमारा डेप्थ एनर्जी रिलेशनशिप और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है और रैपिडली वेरिड फ्लो है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो ये इतना सा पोर्शन है हमारा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग को एप्लीकेशन पे मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ VIP सिविल गुरु को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक
तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत सारा कंटेंट चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जा कर के आप विज़िट कर लो। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक वीडियो है जो मेरी 500 क्वेश्चंस की मैराथन है, वो सबसे ज़्यादा प्यार उसी वीडियो को मिला है और बहुत एक नंबर है। सभी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे, आप जा कर के देखो, एक नंबर कंटेंट है। कोई डाउट अगर कुछ देखना है तो डेमो वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।